हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। पिछले लेक्चर में अपने डिस्कस किया था कि चालक पदार्थों पर की प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ा था। आज अपने डिस्कस करेंगे अर्धचालकों के लिए उसकी प्रतिरोधकता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपने को पता है अर्धचालकों के अंदर जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो क्या होता है, कम होता है। मतलब इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, कम होती है। ठीक है, तो जैसे मान लो मेरे पास कोई पदार्थ है, ठीक है, इसके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है, बहुत कम है। ठीक है, जैसे मैं इस चालक अर्धचालक पदार्थ में ताप को बढ़ाऊंगा, मतलब टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा, तो ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है संयोजी इलेक्ट्रॉनों के साथ क्या करेंगे, टकराएंगे। तो टकराकर क्या करेंगे, वो संयोजी बंध होंगे, उनको क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो वहां से मान लो ये यहाँ पे एक संयोजी बंध है, इससे इलेक्ट्रॉन टकराए, टकराने पर इस संयोजी बंध से इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, वो तोड़ देगा। मतलब जहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, इस संयोजी बंध से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जहां से इलेक्ट्रॉन निकला तो वहां पे क्या रह जाएगा, होल रह जाएगा। क्या रह जाएगा, होल रह जाएगा। इस प्रकार अगर टेम्परेचर को बढ़ाते जाए तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। और अपने को पता है जो प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रो बराबर एम एन ए स्क्वेयर टो। एम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, एन क्या होती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, और टो क्या होता है, विश्रांति काल। अपनों ने चालक पदार्थों के लिए क्या किया था कि एम को, एन को और ई को क्या माना था, नियत माना था। परंतु यहां जो एन है वो क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। और अपने को पता है जैसे जैसे अपने टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। क्यों, इसके अंदर जो थोड़े बहुत मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी बंध से टकराकर वहां से मुक्त इलेक्ट्रॉनों क्या करेंगे, मतलब संयोजी बंध को क्या करेंगे, तोड़ देंगे। संयोजी बंध को तोड़ेंगे तो वहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। जहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलेगा वहां पे क्या रह जाएगा, होल रह जाएगा। तो देखो, ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों में संयोजी बंध तेजी से टूटते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे मुक्त संयोजी बंध क्या होते जाएंगे, टूटते जाएंगे। संयोजी बंध तेजी से टूटते हैं। ठीक है, संयोजी बंध टूटेंगे तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब यहां पर एन का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, अतः धारावाहक इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या में चरघातांक के रूप से वृद्धि होती है। मान लो यहां पे एक सहसंयोजक बंध टूटा, एक सहसंयोजक बंध टूटा, तो यहां पे मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने मिला, एक। मतलब जहां से मुक्त इलेक्ट्रॉन निकला है वहां पे क्या रह जाएगा, होल रह जाएगा। अगर दो सहसंयोजक बंध टूटेंगे तो दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे और दो ही हो क्या मिलेंगे अपने होल में। होल किसको बताता है, धनावेश को बताता है, जिसको अपने क्वार्टर भी बोलते हैं। ठीक है, जहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहां पे क्या रह जाता है, होल रह जाता है, जिसको अपने धनावेश भी बोलते हैं। ठीक है, तो देखो, अतः धारक कौन करता है अपने पास, मुक्त इलेक्ट्रॉन व होल की संख्या में चरघातांक के रूप से वृद्धि हो। चरघातांक मतलब जितने अपने को होल मिलेंगे उतने क्या मिलेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलेंगे बंद टूटने के बाद। ठीक है, जिसके फलस्वरूप ताप वृद्धि करने पर पदार्थ की प्रतिरोधकता में क्या आती है, कमी आती है। देखो, एन का मान लगातार बढ़ रहा है, जैसे जैसे ताप बढ़ रहा है वैसे वैसे एन का मान क्या आ रहा है, बढ़ रहा है। एन का मान बढ़ रहा है तो रो का मान क्या आएगा, कम होगा। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रो के मान में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी। और अपने को अगर चालकता की बात करें, चालकता क्या होती है, सिग्मा। चालकता क्या होती है, सिग्मा। वो क्या होती है, प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम। अगर रो का मान कम हो रहा है ताप बढ़ाने पर तो जो चालकता होगी वो क्या होगी, बढ़ेगी अपनी। ठीक है, जिसके फलस्वरूप ताप में वृद्धि करने पर इन पदार्थों की प्रतिरोधकता में कमी होती है तथा चालकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। जो चालकता होती है वो प्रतिरोधकता का क्या होती है, व्युत्क्रम होती है। मतलब प्रतिरोधकता ताप बढ़ने पर क्या हो रही है, कम हो रही है, तो चालकता क्या होगी, ताप बढ़ने पर बढ़ेगी। इन पदार्थों की प्रतिरोधकता ताप गुणांक अल्फा ऋणात्मक होता है। जो इनका ताप गुणांक अल्फा होगा वो ऋणात्मक, मतलब प्रतिरोधकता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। मतलब इसको क्या होगा, जो अल्फा होगा वो क्या होगा, ऋणात्मक होगा। अब बात करते हैं अपने प्रतिरोधकता एवं ताप के मध्य ग्राफ। देखो, मैंने एक्स एक्सिस पे टेम्परेचर दिखाया हुआ है और वाई एक्सिस पे प्रतिरोधकता दिखाई हुई है। अब देखो यहाँ पे टी का मान के टेम्परेचर क्या है, बहुत कम है, प्रतिरोधकता क्या है, बहुत ज्यादा। अब जैसे जैसे देखो टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्रतिरोधकता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अगर परम शून्य ताप पर बात करें तो प्रतिरोधकता क्या होती है, मैक्सिमम। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे प्रतिरोधकता क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो ये था अपने पास अर्धचालकों के अंदर प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। अब बात करते हैं कुचालक पदार्थ। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कुचालक पदार्थ
होते क्या हैं? कुचालक वे पदार्थ होते हैं जिनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। अगर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता तो इनके अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 0 होगी। मतलब कुचालक पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ वे होते हैं जिनके अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है। ठीक है, विद्युत धारा का प्रवाह, अगर मान लो किसी चालक, अब जैसे लकड़ी है, लकड़ी के अंदर विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता तो उसके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? 0 होंगे। बात समझाई? तो देखो, अगर इन पदार्थों का ताप बढ़ाने पर, अगर मैं कुचालक पदार्थों का ताप बढ़ाऊं, ताप बढ़ाने पर जो इनकी प्रतिरोधकता होती है वो चरघातांकी रूप से कम होती है। कैसे? कि अगर मान लो किसी कुचालक पदार्थ के अंदर मैं टेम्परेचर को बढ़ाता जाऊं तो उसके अंदर कोई एक आधा इलेक्ट्रॉन या एक आधा सहसंयोजक बंध, बोल सकते हैं अपने, कि कोई एक आधा सहसंयोजक बंध टूट जाता है जिसके अंदर अपने को क्या मिलते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। ठीक है, एक आधा, थोड़ा बहुत बात कर सकते हैं अपने। ठीक है, तो क्या कह सकते हैं? इन पदार्थों का ताप बढ़ने पर, जैसे मैंने ताप बढ़ाया, कोई एक आधा सहसंयोजक बंध टूटा तो अपने को क्या मिल गया? मुक्त इलेक्ट्रॉन मिल गया। मतलब एन की संख्या में क्या होगी? वृद्धि होगी। पहले एन कितना था? 0, शून्य ताप पर। अगर शून्य ताप पर बात करूं मैं, शून्य टेम्परेचर पे बात करूं तो मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी थी? 0 थी। ठीक है, अगर थोड़ा सा टेम्परेचर, जैसे से टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो अपने को कहीं मैक्सिमम टेम्परेचर पे जाके मान लो एक इलेक्ट्रॉन टूट गया, सॉरी एक सहसंयोजक बंध क्या हुआ? टूट गया। इलेक्ट्रॉन नहीं टूटेगा, कि सहसंयोजक बंध टूटने अपने को क्या मिला? एक मुक्त इलेक्ट्रॉन मिला, और क्या मिला? एक होल मिला। तो मतलब एन की संख्या में क्या हुई? वृद्धि। तो रो बराबर क्या होता है अपने को पता है? एम एन ई स्क्वायर टो। मतलब टेम्परेचर बढ़ाया तो एन की वैल्यू क्या होगी? बढ़ेगी। एन की वैल्यू बढ़ गई तो रो का मान क्या हो गया? कम हो गया। बात समझ आ गई होगी आपको। ताप घटने पर, अगर ताप घटाऊंगा, घटने पर यह क्या होता है? कम होती है। ठीक है, अब देखो, लगभग परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर बात करूं तो अपने को पता है मुक्त इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 0 होंगे। तो प्रतिरोधकता काफी अधिक हो जाती है। अगर बात करें एन का मान कितना, तो 1/0 क्या हो जाता है? अनंत हो जाता है। तो मतलब प्रतिरोधकता बहुत मैक्सिमम हो जाती है। बात करें अपने, अगर परम शून्य ताप पर बात करो तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 0 है। तो मान लो अपनी बार m अपोन में 0 आ गया तो वो क्या होता है? अनंत। मतलब किसी की संख्या के अंदर 0 आ जाए अपोन में तो वो संख्या क्या है कहलाएगी अपने पास? अनंत। तो परम शून्य ताप पर कुचालक पदार्थ की चालकता का मान कितना होता है? 0 होता है। तो चालकता क्या होती है? सिग्मा बराबर अपोन में 1/, रो। ठीक है, अगर ये मैक्सिमम है ये, तो ये कितनी आएगी? मिनिमम 0 आ जाएगी अपने पास। ठीक है, तो कुचालक पदार्थों के लिए जो प्रतिरोधकता का समीकरण है ताप पर, वो निम्न प्रकार अपने लिख सकते हैं। वो मैं अभी बताता हूं आपको कैसे लिखेंगे। इन पदार्थों की प्रतिरोधकता की ताप पर निर्भरता की निम्न समीकरण से अपने व्यक्त करते हैं। तो रो बराबर रो नोट ई की पावर Ag अपोन में 2 kBT। तो यहाँ पे जो kB है वो बोल्ट्जमान नियतांक है, T क्या है? केल्विन में पदार्थ का ताप है, और Eg है चालक बैंड व संयोजकता बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल। ये चालकता बैंड, संयोजकता बैंड, ये ऊर्जा अंतराल में आपको चैप्टर नंबर 16 में करूंगा डिटेल से, क्या होते हैं कि चालकता बैंड क्या होते हैं, संयोजकता बैंड क्या होते हैं, और ऊर्जा अंतराल क्या होता है। इन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 16 है अपना इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, और रो नोट क्या है यहाँ पे? प्रारंभिक प्रतिरोध। ठीक है, तो ये था अपने पास कुचालक पदार्थों के ऊपर प्रतिरोधकता पे ताप का प्रभाव, और अर्धचालक पदार्थों के ऊपर प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। अब इसके ऊपर अपने न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे इस पे बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो देखो, पहला एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है? एग्जाम्पल है मेरे प्लेटिनम, प्लेटिनम का तार दिया हुआ है। एक प्लेटिनम प्रतिरोध, ताप मापी के प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध हिमांक बिंदु पर, हिमांक मतलब जहां पे जमने का पॉइंट होता है जिसको बोलते हैं अपने, हिमांक बिंदु पर जो प्रतिरोध दिया हुआ है तार का वो कितना है? 5 ओम दिया हुआ है। हिमांक बिंदु कितना होता है? 0 डिग्री सेल्सियस। तथा भाप बिंदु पर जो प्लेटिनम का तार है उसका प्रतिरोध कितना दिया? 5.23 ओम दिया हुआ है। मतलब हिमांक तो क्या हो गया? 0 डिग्री हो गया, और भाप बिंदु कितना हो गया? 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये तो क्या हो गया? प्रारंभिक प्रतिरोध हो गया तार का, और ये क्या हो गया? T डिग्री, मतलब अंतिम प्रतिरोध हो गया। ठीक है, प्लेटिनम तार का। अब ये क्या कह रहा है? जब तापमापी को किसी प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी की बात कर रहे हैं, तो जब तापमापी को किसी तप्त उष्मक में प्रवेश कराया जाता है तो प्लेटिनम के तार का प्रतिरोध 5.7 ओम हो जाता है। तो उस उष्मक का ताप ज्ञात करो। कहने का मतलब ये क्या है
कि जो प्लेटिनम का तार है उसका हिमांक बिंदु कितना दिया हुआ है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस प्रतिरोध कितना दिया हुआ है 5 ओम, और 100 डिग्री सेल्सियस पर मतलब जो भाप बिंदु है उसका, उस पर इसने कितना ओम दिया हुआ है 5.23 ओम दिया हुआ है। अब ये क्या कह रहा है कि जो प्लेटिनम का तार है उसका जो प्रतिरोध है वो कितना हो जाए 5.7 ओम हो जाए, तो किस टेम्परेचर पर वो कितना होगा 5.7 ओम, वो अपने को टेम्परेचर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे दिया क्या हुआ है आर नोट। आर नोट का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पर जो प्रतिरोध है वो कितना दिया हुआ है 5 ओम दिया हुआ है, और जो भाप बिंदु होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर अपने को कितना ओम दिया हुआ है 5.23 ओम दिया हुआ है। और अपने को पता है कि प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आर टी बराबर आर नोट 1 प्लस एल्फा, यहां पे डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, और डेल्टा टी का मतलब कितना होता है ताप में परिवर्तन टी माइनस टी नॉट। ठीक है, तो टी टेम्परेचर पर अपने को प्रतिरोध कितना दिया हुआ है देखो 5.795, और अपने को ये टेम्परेचर निकाला किस टेम्परेचर पर ये प्रतिरोध 5.79 हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने बात करेंगे कि आर टी कितना अंतिम प्रतिरोध कितना दिया 100 डिग्री सेल्सियस पर, यहां पे 100 कर दिया, आर नॉट मतलब 0 डिग्री तो यहां पे 0 कर दिया, टी अंतिम टी टेम्परेचर कितना दिया हुआ है 100। ठीक है, 1 प्लस एल्फा टी माइनस टी नोट कितना है अंतिम ताप कितना है 100, प्रारंभिक कितना था 0, तो कितना आया 100, तो यहां पे मैंने एल्फा 100 कर दिया। अब आर नोट मैं इधर ले आया तो आर 100 माइनस आर नोट इक्वल टू आर नोट को अंदर मल्टीप्लाई किया तो आर नोट एल्फा इंटू में 100, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 दे दी। ठीक है, अब क्या कहा था उसने कि अगर मैं उस तापमापी को उस तप्त उष्मक में प्रवेश करवाता हूं तो वो टेम्परेचर ज्ञात करो उस तार का प्रतिरोध कितना हो जाए 5.795 हो जाए। समीकरण 1 तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद देखो यदि उष्मक का ताप T हो तो अपने को पता है प्रतिरोध का समीकरण क्या होता है ताप पर निर्भरता पर किसी पदार्थ का आर टी बराबर आर नोट 1 प्लस एल्फा टी, मतलब इस टी की वैल्यू निकालने की इस टी टेम्परेचर पर वो 5.79 हो जाता है। अपने पास ये दिया जो 5.795, तो इस टी की वैल्यू अपने को निकालनी है। तो आर टी बराबर मैंने क्या लिख दिया आर नोट 1 प्लस आर नोट एल्फा टी। ये आर नोट मैं कहां ले आऊंगा इधर ले आऊंगा, निकालना क्या अपने को टी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, आर टी माइनस आर नोट बराबर कितना आ गया आर नोट एल्फा टी, इसको मैंने इक्वेशन नंबर दे दी 2। तो समीकरण 2 में मैंने क्या कर दिया समीकरण 1 का भाग लगा दिया, तो जो आर एच एस थी वहां पे क्या हो जाएगा आर नोट और एल्फा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे कितना बचेगा टी अपॉन में 100 इक्वल टू आर टी माइनस आर नोट अपॉन में आर 100, ये आर नोट नहीं है आर जीरो है। ठीक है, माइनस आर जीरो। ठीक है, अब यहां पे किसकी वैल्यू निकालनी है टी की, तो ये 100 कहां जाएगा इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये फॉर्मूला बन गया। अब अपने को पता आर टेम्परेचर पर किसी तार का जो प्रतिरोध है टी टेम्परेचर पर कितना दिया हुआ था अपने को आर टी की वैल्यू कितनी दी हुई थी 5.795। ठीक है, और 0 डिग्री सेल्सियस पर जो हिमांक बिंदु पर प्रतिरोध था वो कितना था 5 ओम। ठीक है, उसके बाद 100 डिग्री सेल्सियस पर जो था आपका भाप बिंदु पर जो प्रतिरोध था वो कितना था 5.23 ओम था। ठीक है, ये वैल्यू मैं सारी इस फॉर्मूले में पुट कर दूंगा तो कितना आ गया देखो 5.795 माइनस 5.23 माइनस 5, सारों को सोल्व किया तो 0.795 अपॉन में 0.23 इंटू में 100, तो इसको सोल्व करने के बाद जो रिजल्ट आएगा 345.65 डिग्री सेल्सियस, मतलब 345.65 डिग्री सेल्सियस पर जो टेम्परेचर है उस पर उस प्लेटिनम तार का प्रतिरोध कितना प्राप्त होगा अपने को 5.795 ओम प्राप्त होगा। मतलब इस टेम्परेचर पर अपने को जो तप्त उष्मक में प्रवेश कराएंगे तो जो अपने को प्रतिरोध मिलेगा वो कितना मिलेगा 5.795 ओम मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट भी है बोर्ड एग्जाम के लिए, थोड़ा ध्यान से समझना है इसको, थोड़ा सा लॉजिकल भी है इस क्वेश्चन के अंदर। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या है कि किसी ताप पर मतलब किसी टेम्परेचर पर तांबे के तार का प्रतिरोध, मतलब किस टेम्परेचर पर तांबे के तार का प्रतिरोध 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रतिरोध का दुगना प्राप्त हो जाए। मान लिया मेरे पास कोई एक तार है, ठीक है, तांबे का तार है, उसका 0 डिग्री सेल्सियस पर मान लिया प्रतिरोध 2 ओम है, एक बार मैंने माना है 2 ओम है, तो वो क्या पूछ रहा है कि किस टेम्परेचर पर वो प्रतिरोध 0 डिग्री पर जो प्रतिरोध था उसका दोगुना मतलब 4 ओम प्राप्त हो जाए। मतलब किस टेम्परेचर पर अपने को जो प्रतिरोध है तांबे के तार का वो 4 ओम प्राप्त हो जाए, वो अपने को टेम्परेचर निकालना है।
बात समझाई। तो तांबे के तार का जो ताप गुणांक मतलब अल्फा का मान दिया वो कितना दिया हुआ है 4 × 10⁻³ डिग्री सेल्सियस इनवर्स दिया हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अपने को क्या निकालना है, उस टेम्परेचर पर वो प्रतिरोध निकालना है जो कि 0 डिग्री पर जो प्रतिरोध होगा उसका क्या प्राप्त हो जाए, अपने को दुगना प्राप्त हो जाए। यही बात बोलिए ना, किस ताप पर, मैंने मान लिया उस टी टेम्परेचर ताप पर उस तार का प्रतिरोध ज्ञात करो कि वो 0 डिग्री पर जितना प्रतिरोध है उसका क्या प्राप्त हो, अपने को दुगना प्राप्त हो। तो मैंने 0 डिग्री पर प्रतिरोध वो कितना प्राप्त होना चाहिए, दोगुना प्राप्त होना चाहिए, किससे, टी डिग्री टेम्परेचर पर, मतलब इस टी की वैल्यू मेरे को निकालनी है। ठीक है, अपने को पता है जो प्रतिरोध की ताप पर निर्भरता का फॉर्मूला होता है वो कितना, आर टी बराबर आर नोट 1 + अल्फा डेल्टा टी। मैंने कहा था डेल्टा टी भी लिख सकते हैं, टी माइनस टी नोट। टी नोट टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 0 डिग्री दिया हुआ है, और इस टी की वैल्यू अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, अब देखो आर टी की वैल्यू कितनी है, 2 आर नोट, दुगना प्राप्त हो रहा है ना अपने को, 2 आर नोट इक्वल्स टू आर नोट वैसे का वैसा 1 + अल्फा डेल्टा टी। अब देखो आर नोट से आर नोट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, यहां पे कितना रह गया 2, यहां पे 1 वैसे का वैसा प्लस अल्फा डेल्टा टी। अब ये 1 इधर आएगा तो 2 - 1 कितना हो गया 1, इधर कितना रह गया अल्फा डेल्टा टी। यहां पे डेल्टा टी की वैल्यू में कितनी लिख सकता हूं, 1 में अल्फा, और 1 अल्फा का मान कितना दिया हुआ है, अल्फा का मान 4.0 × 10⁻³ इसको सोल्व किया तो जो मेरे पास रिजल्ट मिला वो कितना 0.25 × 10⁻³ 10⁻³ नीचे तो ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा 1 कितना होता है 2.5। तो जो डेल्टा टी का मान है वो कितना है 250 डिग्री सेल्सियस। तो टी की वैल्यू अपने को कितनी मिलेगी 250, डेल्टा टी का मान कितना होता है टी माइनस टी नोट। डेल्टा टी का मान कितना है 250, टी की वैल्यू निकालनी है, ये कितना है 0, टी नोट के प्रारंभिक ताप कितना दिया हुआ है 0 डिग्री दिया हुआ है, तो यहाँ पे टी की वैल्यू भी कितनी आ गई 250 डिग्री सेल्सियस पर उसका जो प्रारंभिक प्रतिरोध था उसको अपने को दुगना प्राप्त हो जाएगा। तो ये था अपने पास आज का टॉपिक कि अर्धचालकों पर और कुचालक पदार्थों पर प्रतिरोधकता का ताप पर जो प्रभाव पड़ता है वो अपने डिस्कस कर लिया और उस पर अपने 2 न्यूमेरिकल डिस्कस कर लिए। थैंक यू।